जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखेंगे इसमें पहला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल। इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल। अब ये केवल साइन और सिंबल कहने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इस चैप्टर में हम लोग सिंबल के बारे में जानेंगे क्या। हाँ बिल्कुल इसी के बारे में जानेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारा स्विच है, स्विच कैसा होता है, स्विच का सिंबल कैसा होता है, धारा का सिंबल कैसा होता है, या फिर मोटर का सिंबल कैसा होता है, जनरेटर का सिंबल कैसा होता है, जितने हमारे लॉजिक गेट्स है उनका सिंबल कैसा होता है, बल्ब होल्डर, ये सब किस तरीके से बनाए जाते हैं या इनका सिंबल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। इससे पहले भी आपने थ्योरी में पूरा ये चीज कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल यूज किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र में। ठीक है, जैसे देखे होंगे आप लोग कहीं पे देखे होंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से सिंबल बना रहता है, कुछ इस तरीके से सिंबल बना रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिंबल बना रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कि सर ये क्या है हमारा, ये स्विच है। ये क्या है? स्विच है। ये आप ये बताना चाहते हैं सर कि ये जो इतनी छोटी सी डंडी दिख रही है, ये डंडी ऊपर नीचे हो सकती है। इसको ऊपर नीचे कैसे किया जा सकता है? जो हमारे किट कैट स्विच होते हैं, जो हमारे घरों में लगे होते हैं किसी भी बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए या किसी फैन को ऑन ऑफ करने के लिए, तो वही ये किट कैट स्विच के सिंबल को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्विच। अच्छा सर, यदि बल्ब की बात करें तो बल्ब किस तरीके से दर्शाया जाता है सर? तो कहीं पे भी यदि इलेक्ट्रिकल सिंबल में बल्ब की बात करेगा तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये एक क्रॉस बना देगा, तो ये हो गया आपका बल्ब। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बल्ब। ठीक है। अच्छा, यदि कुछ इस तरीके से सिंबल बना होगा, यदि सिंबल कुछ इस तरीके से बना होगा तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा पंखा। कौन सा पंखा? ये होगा हमारा सीलिंग फैन। कौन सा फैन होगा भाई? सीलिंग फैन। सीलिंग फैन, छत का पंखा। ठीक है, छत का पंखा। अच्छा, यदि इसी को इस तरीके से करके और ऐसे घेर दे, तब इसी पंखा को ऐसे ही बनाया रहे, ये पंखा का सिंबल ऐसा ही हो, और इसे एक ब्रैकेट में या फिर एक वृत्त में घेर दे, तो फिर क्या कहा जाएगा? तो फिर ये हमारा ब्रैकेट फैन बन जाता है, या फिर कह सकते हैं इसको कि ये हमारा एग्जॉस्ट फैन बन जाता है। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन बन जाता है। ये देखो, ये केवल आपका बल्ब है, और इसी बल्ब में यदि कुछ इस तरीके से सिंबल बना दे, इसी बल्ब में कुछ इस तरीके से सिंबल बना दे, तो अब ये जो हमारा बल्ब है, ये बल्ब कौन सा बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा पेंडेंट बल्ब। पेंडेंट बल्ब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है ये लटका हुआ है, कहीं पे इसको क्या किया गया है? लटकाया गया है। ये कहीं पे लटकाया गया है, इसलिए इसको बोल दिया इसने पेंडेंट बल्ब। ठीक है, तो इसी तरीके से कई सारे छोटे छोटे सिंबल्स हैं, लेकिन अब आपके एग्जाम में इन सिंबल्स के बारे में नहीं पूछता है। थोड़ा सा एनसीईआरटी बोर्ड आपके लिए अपडेट कर दिया है, या कह सकते हैं कि थोड़ा अपडेट हो गया है। तो किस तरीके का पूछता है आपके एग्जाम में, चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, या सारे सिंबल्स को देखते हैं। ठीक है, तो जो आपके पेपर के पैटर्न पे आधारित है, जो पिछले 1-2 साल से पूछा जा रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन हमने उस हिसाब से सिंबल्स ले लिए हैं। ठीक है, अब देखो, पिछली बार एग्जाम में आपको ये सिंबल बना के दे दिया था और पूछ लिया था कि ये बताइए कि ये इसमें से एंड गेट का सिंबल कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था उसमें? उसमें क्वेश्चन बोला था कि एंड गेट का सिंबल बताएं, एंड गेट का सिंबल सिंबल बताएं। ठीक है, तो इसमें एंड गेट का सिंबल 4 फिगर आपके सामने दे दिया, और उसमें से ढूंढना था आपको कि एंड गेट कौन सा है। तो एंड गेट यहाँ पे ये है। ठीक है, टोटल आपके सामने कितने गेट दिख रहे हैं? टोटल आपके सामने 8 गेट दिख रहे हैं। इनके सिंबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल्स आपको याद होने ही चाहिए। याद रहेगा
न केवल आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में, बल्कि इससे आगे भी आप कभी भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाओगे तो वहां पे भी आपसे सिंबल पूछ लिया जाता है और सीधे सीधी फिगर दे दिया जाता है कि ये फिगर किस लॉजिक गेट को दर्शाता है, किस लॉजिक गेट को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाने का कुछ प्रयास करते हैं। यहाँ पे आ जाइए। कभी भी कभी भी आप लोग जब बात करेंगे गेट्स की, ठीक है, तो देखो गेट की जब भी बात होगी तो इसमें पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें इनपुट कितने होने चाहिए। इनपुट इसमें होने चाहिए 2, तो 2 इनपुट लग गया। और जब ये सिंबल कुछ इस तरीके से टिल्ट करके या फिर कहो कि थोड़ा सा कलाकारी करके इसको बनाया जाए, तब ये हमारा बन जाएगा कौन सा, तब ये हमारा बन जाएगा और गेट। तब ये क्या, कौन सा गेट बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा हमारा और गेट। ठीक है सर, बात समझ गए। तो कैसे बनाएंगे, तो एंड गेट बनाने के लिए बस ये और गेट की तरह ही होता और गेट की तरह ही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और कलाकारी हो जाएगी। अब ये एकदम सीधा आएगा और बाकी आगे ऐसे हम लोग थोड़ा सा इसको कर्व बनाएंगे। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा सा कर्व बनाएंगे। इसमें भी कितने इनपुट होते हैं, तो इसमें भी 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। ठीक है, इसमें भी कितना इनपुट था, इसमें भी 2 इनपुट था आपका। इनपुट कितना था, 2 है। और आउटपुट कितना है, आउटपुट आपका आउटपुट 1 है। ठीक है, ये इसका इनपुट साइड है तो ये 2 है और ये इसका आउटपुट साइड है तो ये 1 है। जिन्होंने अभी एक बार थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया होगा तो उनके लिए ये सारी चीजें तो आसान होंगी, लेकिन बस आपको करना ये है कि ये सिंबल्स याद करने हैं। और सिंबल्स याद कैसे होंगे, आप एक काम जरूर करेंगे इन सबको याद करने के लिए कि जितने भी ये 8 सिंबल है ना, टोटल गेट के, लॉजिक गेट्स के टोटल 8 सिंबल है यहाँ पे, 8 को कम से कम बनाइए तो 8 बार बनाइए, कम से कम 8 बार। एक लगातार कॉपी पेन उठाइए, लगातार बनाते जाइए, लगातार बनाते जाइए। जब आप 5-6 बार बना लेंगे तो इसके बाद फिर देखेंगे आप कि अब ये सर कहीं ना कहीं हमें याद हो गया है। ठीक, तो इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही कि इस सिंबल्स को बनाइए। बनाएंगे, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड गेट। अच्छा, एंड गेट के बाद फिर हम लोग कौन से गेट की बात करते हैं, तो एंड गेट के बाद हम लोग बात करते हैं नॉट गेट की। किस गेट की, नॉट गेट की। कभी भी यदि नॉट गेट की बात आती है तो नॉट गेट में आप हमेशा पहले एक क्या बना देंगे, त्रिभुज। और इसमें ध्यान रखेंगे एक बात कि इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही हमारा आउटपुट भी होता है। तो त्रिभुज बना के आगे एक बबल बना देते हैं, या फिर कहिए कि आगे एक गोला बना देते हैं, गोला बना के फिर खींच देते हैं, तो ये हमारा कौन सा गेट बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। कौन सा गेट, नॉट गेट। तो नॉट गेट में इनपुट कितना होता है, तो इनपुट भी 1 होता है सर। आउटपुट कितना होता है, तो आउटपुट भी हमारा 1 ही होता है। और सेम इसी के तरह का होता है हमारा एक बफर गेट। बफर गेट, इसमें बफर गेट में भी इनपुट कितना होगा, तो बफर गेट में भी इनपुट 1 ही होगा और आउटपुट भी 1 ही होगा। आउटपुट भी 1 ही होगा, तो ये हो जाता है हमारा बफर गेट। बफर गेट, ठीक है। तो एंड गेट और बफर गेट में आप लोग अंतर समझ गए। एंड गेट और बफर गेट में मेन अंतर यही है सर कि जो हमारा एंड गेट होगा, सॉरी नॉट गेट होगा, नॉट गेट में एक आगे बबल लगा रहेगा और जो हमारा बफर गेट होगा उसमें कोई भी बबल नहीं लगा होगा। ठीक है सर, समझ गए। तो थोड़ा सा ये भी समझा ही दीजिए, है ना। तो चलो समझा देता हूं। अब देखो, अब आगे देखो, ये तो हो गया। अब और गेट और एंड गेट को थोड़ा सा और मैं एक कलाकारी करता हूं। फिर कलाकारी देखिए क्या कलाकारी होगी। ये हमने बना दिया आपका और गेट, ये और गेट ही तो बन गया मेरे भाई। इसमें तो कोई नहीं कहेगा ना कि हाँ सर और गेट आप नहीं बनाए हैं, ये और गेट हो गया। और गेट के आगे यही वाला बबल यदि हम यहाँ पे उठा के डाल दें, यहाँ पे उठा के डाल दें,
तो अब ये कौन सा गेट बनेगा, ये बन जाएगा हमारा सर, पहले तो आपने और बनाया था, इसके बाद फिर आपने नॉट का ले लिया, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे नॉर गेट। क्या बना देंगे, नॉर गेट। ठीक, अच्छा सर, तो एंड गेट, नैंड गेट कैसे बनेगा सर, तो नैंड गेट बनाने के लिए भी सबसे पहले तो हमने ले लिया एंड गेट ले लिया, इसके बाद ये जो नॉट गेट वाला हमारा ये जो आगे बबल्स बना हुआ है, या फिर कहिए कि जो हमारा गोल बना हुआ है, गोलाई जो बना हुआ है, इस गोलाई को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से ऐसे खींच देंगे, तो ये हमारा कौन सा गेट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नैंड गेट, ये हो जाएगा हमारा नैंड गेट। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आपका एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट, तो देखो इसमें भी क्या आ रहा है और इसमें भी और आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग बना लेंगे और गेट ही। तो सबसे पहले हमने बना लिया आपका और गेट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बना लिया, आपका और गेट बना लिया, और गेट बनाया, और एक्स की बात कर रहा है तो एक यहाँ पे ऐसे सिंबल बना दो, तो ये आपका एक्स और गेट हो गया। ठीक है, एक्स और गेट हो गया। अच्छा, एक्स नॉर बोला है यहाँ पे, तो नॉर जब भी एन जुड़ेगा, गेट में जब भी एन जुड़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये नॉट गेट की बात करेगा, नॉट गेट की बात करेगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बस एक सिंबल लगा देंगे, और बाकी तो ये हमारा एक्स और गेट ही था, तो ये बन गया हमारा एक्स और गेट, और ये बन गया हमारा एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सिंबल आप लोग समझ गए होंगे, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, सारे सिंबल्स आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है, तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। अब थोड़ा सा देख लो कि जनरेटर और मोटर का सिंबल क्या होगा, ये भी पिछली बार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने यहां से भी ले लिया है क्वेश्चन। देखो, जनरली जनरेटर को जब भी दिखाना होगा तो जनरेटर को हम लोग जी से दिखाते हैं और मोटर को हम लोग एम से दिखाते हैं। यहीं पे यदि मैं बात कर दूं कि आर्मेचर को किससे दिखाते हैं, तो जब आर्मेचर की बात करेगा तो आर्मेचर को हम लोग ऐसे ए लिख के फिर गोलाई में ऐसे खींच देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा आर्मेचर। ठीक है, अच्छा सर, जनरेटर मोटर तो दिखा दिए, तो अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि ये जो जी लिख के और ऐसे खींचा है, इसका क्या मतलब है। तो जी लिख के जब भी ऐसे एक सीधी लाइन खींच दे, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी डीसी सप्लाई होती है ना, डीसी सप्लाई सीधी लाइन में चलती है, तो यहाँ पे भी आपको सिंबल में कहीं पे किसी के भी सिंबल में, जैसे वोल्ट मीटर हो या मीटर हो, वहां पे एक सीधी लाइन दिख जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्ट मीटर है, मीटर है, ये डीसी को मेजर करने के लिए है। तो वैसे ही यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचा हुआ है, तो ये जो जनरेटर है कौन सा जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर है। ये एम के नीचे सीधी लाइन खींच दिया है, तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा ये भी डीसी मोटर है, ये क्या है, डीसी मोटर है। अब देखो, जी के नीचे एक ऐसे साइनोसोडल वेव बनाया है, ये एक तरंग बना दिया है, एक छोटा सा तरंग बना दिया, तो ये जो जनरेटर होगा ये भी तो जनरेटर ही है, लेकिन कौन सी जनरेटर है, ये हो जाएगी हमारी एसी जनरेटर। ठीक, और एम के नीचे फिर उसी तरीके से एक तरंग बना दिया है, फिर उसी तरीके से एक तरंग बना दिया, तो इसका मतलब है कि ये भी तो है हमारी मोटर ही, लेकिन अब ये बन जाएगी हमारी एसी मोटर। तो ये डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, एसी मोटर का सिंबल भी आप समझ गए होंगे। और अब आपके एग्जाम में यदि आएगा यहाँ से क्वेश्चन, तो अब आपसे छूटना नहीं चाहिए एकदम से। ठीक, चलो, छूटेगा क्या, अरे छोड़ोगे क्या मेरे भाई, अब तो नहीं छोड़ोगे ना, अब छूटना भी नहीं चाहिए। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे स्टार्टर की बात कर दिया है, केवल और केवल यदि स्टार्टर की मैं बात करूँ तो स्टार्टर का सिंबल कैसा होता है वो भी देख लो एक बार। केवल और केवल स्टार्टर का सिंबल कुछ इस तरीके का आपका होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका केवल केवल स्टार्टर का सिंबल होता है। तो ये हो गया हमारा स्टार्टर, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्टार्टर। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। तो फिर हमारा डीओएल स्टार्टर कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, बस इसी इसी स्टार्टर में यहाँ पे लिख देना है डीओएल। क्या लिख देना है, डीओएल। जैसे ही आप डीओएल लिखेंगे तो डीओएल एसी स्टार्टर है कि डीसी स्टार्टर है, एसी स्टार्टर है सर, एसी स्टार्टर है, तो ये हमारा बन गया डीओएल स्टार्टर। देखो यहाँ पे डीओएल स्टार्टर का सिंबल एकदम वही है जो हमने आपको बताया। ठीक है सर, डीओएल स्टार्टर आ गया समझ में।
तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बता दीजिए थोड़ा सा। तो स्टार और डेल्टा का सिंबल आप सबको पता होना चाहिए। स्टार और डेल्टा का सिंबल कैसा होता है? स्टार का सिंबल जब भी बनाना होता है तो स्टार का सिंबल हम लोग सर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और डेल्टा का सिंबल कैसे बनाते हैं? तो डेल्टा का सिंबल सर इस तरीके से बनाते हैं। तो यदि यही स्टार का सिंबल है और ये डेल्टा का सिंबल है, तो हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे भी बस स्टार और डेल्टा बना देना है। तो देखो हमने स्टार और डेल्टा बना दिया, पहले हमने डेल्टा बनाया फिर हमने स्टार बना दिया। तो अब ये जो हमारा स्टार्टर बनेगा वो कौन सा स्टार्टर बन जाएगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर में सिंबल भी कुछ इसी तरीके से बना हुआ है, ये भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये समझना बहुत आसान है, सारे स्टार्टर्स को समझना बेहद ही आसान है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। यदि सर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेगा तब, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की बात करेगा तब देखो कहीं पे भी यदि ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करता है ना, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल आपका कुछ इस तरीके का होता है, कुछ आपका इस तरीके का होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके का आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। ये आपको ड्राइंग में भी हम बताएंगे कि कहाँ पे इसका सिंबल कैसा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो देखो ये बना दिया, यहाँ पे हमारा सिंपल स्टार्टर का सिंबल बना दिया और नीचे ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दिया। नीचे ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दिया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल यदि बना दिया तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और दिया हुआ है रियोस्टेंट स्टार्टर। रियोस्टेंट स्टार्टर मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे दर्शाते हैं हम लोग? इस तरीके से रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं, या फिर इस तरीके से भी रेजिस्टेंस को दर्शाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी रेजिस्टेंस को दर्शाया जाता है। तो एक प्रतिरोध यहाँ पे बीच में जुड़ा हुआ है। तो जो आप लोग बात करते हैं एसी जनरेटर में, एसी स्टार्टर में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का सिंबल यही है, ठीक है। इसलिए इसको इसने बोल दिया रियोस्टेंट स्टार्टर, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये सारे सिंबल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, आप आसानी से इन सबको समझ लिए होंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। आगे देखते हैं हम लोग एलईडी। एलईडी का सिंबल कैसा होता है? देखो एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब ये क्या करेगा? लाइट को एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। एमिट मतलब क्या होता है? उत्सर्जन करना। तो ये लाइट को उत्सर्जित करेगा। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ से लाइट निकल रही है, तो ये लाइट का दिशा कैसा होगा? जो प्रकाश की दिशा हम दर्शाना चाहेंगे तो कैसे दर्शाएंगे? यहाँ से आगे की तरफ एरो कैसी बनी होगी? आगे की तरफ बनी होगी। देखो ये एरो आगे की तरफ ऐसे बनी हुई है, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन दिखाया हुआ है, तो ये बन गया हमारा एलईडी। अच्छा, सेम यही चीज हो, सेम हमारा यही चीज हो, और यहाँ पे बस जो डायरेक्शन है इसके प्रकाश की जो डायरेक्शन है ये केवल चेंज हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा आप फोटो डायोड। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा फोटो डायोड, ठीक है। तो देखो एलईडी का सिंबल में क्या रहेगा? एलईडी के सिंबल में यहाँ से प्रकाश बाहर की तरफ जाएगा, और जो हमारा फोटो डायोड होगा, फोटो डायोड में प्रकाश अंदर की तरफ आएगा। ये देखो यहाँ पे फोटो डायोड बना हुआ है, ये फोटो डायोड पे प्रकाश अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। बाकी इसमें भी आपके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड, और इसमें भी आपके दो टर्मिनल होंगे, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है। तो फोटो डायोड और एलईडी दोनों को आसानी से आप समझ लेंगे, कैसे याद करना ये भी आप समझ गए। अच्छा चलो अब आगे आ जाओ। आगे दिया हुआ है आपका टनल, ठीक है। टनल डायोड में देखेंगे हम लोग कि एक ब्रेकेट केवल बना होगा। जब भी टनल डायोड की बात करेगा तो सिंपल डायोड का जो सिंबल होता है, डायोड का सिंबल कुछ इसी तरीके का होता है। ये हमारा सिंपल डायोड का सिंबल है, ठीक है। और इसी के सामने हम लोग कलाकारी करेंगे, कभी ऐसे खड़ा लगा देंगे तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा, ठीक है। कभी हम लोग ऐसे जेड बना देंगे, जैसे जेड बनाएंगे तो ये जीनर डायोड बन जाएगा। इसके सामने यदि ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारा टनल डायोड बन जाएगा। और इसके सामने यदि ऐसे दो दो हमने कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर जैसा कुछ बना दिया तो ये हमारा वैरेक्टर डायोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैरेक्टर डायोड बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या किया गया है, यहाँ सिंपल आपका डायोड बनाया हुआ है और डायोड के बाद इसने क्या कहते हैं एक ब्रैकेट लगा दिया। डायोड के बाद
एक ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा टनल डायोड। टनल डायोड शॉर्टकी डायोड में क्या करता है, शॉर्टकी डायोड में ये कुछ इस तरीके से एस बना होता है। क्या बना होता है, एस। शॉर्टकी में आगे आपको एस दिख रहा है ना, अरे मेरे भाई ये एस ही तो है। यदि इस तरीके से मैं बनाऊं तो ये क्या है, ये एस ही तो है। और देखो कुछ इसी तरीके की आकृति वहां पे भी बनी हुई है, क्या कुछ इसी तरीके की आकृति बनी हुई है ना। तो बस ये हो गया आपका शॉर्टकी डायोड, ठीक है। इसके बाद वेरिकैप, वेरिकैप को हम लोग वायरेक्टर डायोड कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा डायोड होता है, वायरेक्टर, वायरेक्टर, वायरेक्टर डायोड, वायरेक्टर डायोड। वायरेक्टर डायोड में हम लोग ये दिखेंगे कि कुछ वी टाइप का आकृति बनेगा, तो वी में दो हमारी डंडी लगती है, तो दो डंडी यहाँ पे लग गई, ऐसे सिंबल दो डंडी लग गया, बस हो गया हमारा वायरेक्टर डायोड, ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया सोकले, सोकले डायोड। सोकले डायोड इसमें कांस्टेंट करंट डायोड होता है, तो हमारा बस क्या बन गया, करंट की बात की, इसमें क्या है, करंट कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। करंट को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं, तो हमने डायोड के सामने क्या लगा दिया, सिंपल एक आई बना दिया। डायोड के सामने हमने क्या कर दिया, सिंपल एक आई बना दिया, बस हो गया हमारा सॉकलेट डायोड, ठीक है। अच्छा इम्पैक्ट डायोड, इम्पैक्ट डायोड, इम्पैक्ट डायोड में ये एक कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया, बस सिंपल आपका जो डायोड था वही सिंबल है। बाकी आपका पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में भी ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सिंबल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे केवल इतने ही ग्राफ से पिछली बार हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सभी आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इसको जरूर बना लीजिएगा आप लोग कॉपी पे। मैंने आपको बोला था जब मैं सिलेबस आपसे डिस्कस किया था उसी टाइम पे मैं आपको बताया था कि इसको याद करने का या फिर ड्राइंग की तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जितने भी सिंबल्स आपके बुक में दिए हुए हैं सारे सिंबल्स को एक पेज पे नोट करिए और सबको रोज मंत्र की तरह पढ़ते रहिए, मंत्र की तरह ऐसे देखते रहिए, केवल गुनगुनाते रहिए, ऑटोमेटिक कुछ दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए लास्ट में एक और है, एक और देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा क्या, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो हमारा चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर आवेश वाहक हमारा होल्स होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला इसमें ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें आवेश वाहक हमारा इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात तो हमने थ्योरी में पहले से ही बताई थी आपको, ये सारी चीजें थ्योरी में हमने ऑलरेडी बता रखा। बाकी अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे सर, तो देखो कैसे पहचानेंगे। ये हो गया हमारा बेस टर्मिनल, ये हो गया हमारा कलेक्टर टर्मिनल और ये हो गया हमारा एमिटर टर्मिनल। तो हमेशा जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन हमेशा हम लोग दिखाते हैं एमीटर वाले टर्मिनल पर। कहाँ पे, एमीटर वाले टर्मिनल पे, ठीक है। तो एन का मतलब क्या होता है, अरे एन निकलने, मतलब बाहर की तरफ निकलना है। निकलने से आप लोग याद रखेंगे कि भाई निकलना चाहिए, एनपीएन में क्या क्या होना चाहिए, धारा निकलना चाहिए, धारा निकलना चाहिए। तो देखो यहाँ से धारा ऐसा लग रहा है कि ये हमारा डायोड हो गया, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, इस ट्रांजिस्टर से धारा निकल रही है, धारा यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो निकलने को आप इससे रिलेट कर सकते हैं, एन से रिलेट कर सकते हैं, एन से रिलेट करके आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जब बाहर निकलेगा, धारा बाहर निकलेगा तो वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। और जब धारा एक एक जैसे ही कंफर्म हुआ तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि जब धारा अंदर की तरफ जाएगा तो ये हमारा पीएनपी हो जाएगा, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो धारा जब अंदर की तरफ जाए तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, जब धारा बाहर की तरफ जाए तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको, केवल और केवल इसमें सिंबल्स याद रखने हैं कि किस किस इक्विपमेंट के सिंबल क्या क्या है, बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे
इसके बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।